तो स्वागत है दोस्तों आपका द रियल टॉक में। मैं हूं कुशाग्र द्विवेदी और आप हैं विरल शर्मा। और हम फिर से वापस आ गए हैं काफी दिन बाद, एज यूजुअल, एक नए टॉपिक के साथ। और जैसा आपने देखा होगा, जेम्स एंडरसन द लेजेंड ने 700 विकेट पूरे कर दिए टेस्ट क्रिकेट में। बिकम्स, हाँ, ये बनता है, डिजर्व है। राजसवा में। डिजर्व करता है। एक मेरे पैदा होने से वीडियो पहले से शुरू खेल रहा है। होने से पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक पॉइंट रखना चाहूंगा कि जो ये 700वां विकेट आया, मतलब क्या इंग्लैंड और जेम्स एंडरसन खुद नहीं चाहते कि 700वां इंग्लैंड में आता? क्योंकि यहाँ पे कोई बात नहीं। कुलदीप कुलदीप यादव का विकेट ऐसी सिचुएशन में जब आपकी टीम मैच और सीरीज हारी हुई है, कुछ 100-200 इंग्लैंड की 12वीं करते हुए वर्सेस इंग्लैंड में जो माहौल बनता है, जैसे बॉन का 700वां याद होगा आपको, ऑस्ट्रेलिया में हम्म। लिया था, क्या एटमॉस्फेयर बना था। कोई बात नहीं, तो वैसा माहौल बन जाएगा जब जेम्स एंडरसन 709 विकेट लेंगे। वो वैसा प्रोबेबली माहौल तब इंग्लैंड में बन आ जाएगा। सकता है, चांस वो है। इंग्लैंड में ही आएगा। तो आज हमारे टॉपिक का दोस्तों वीडियो यही है। सॉरी, वीडियो का टॉपिक यही है, एज यूजुअल। बहुत शानदार हम स्टार्ट। लोग आप देख सकते हैं क्या होता है प्रोफेशनल जब 3 स्पीकर्स। महीने तक वीडियो नहीं बनाते, जिनके तो मैं कौन सा मोदी हूँ? जिम्मेदारी यही है। मैं फंबल कर सकता हूँ, ऐसा क्या है? बोलिए बोलिए। जी, तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक यही है। हम उन सारे बॉलर्स को सेलिब्रेट करेंगे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में अपना नाम बनाया है। और जो हमने क्राइटेरिया रखा है सबको, क्योंकि सबको तो डिस्कस कर नहीं सकते, तो हमने ये सोचा है कि हम जिन जिन लोगों ने 400 से ज्यादा विकेट्स लिए हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सॉरी इयन बोथम फैंस और इमरान खान और वकार यूनिस, और सॉरी नहीं, वकार यूनिस को सॉरी नहीं है, पर बाकी सबको कोई बात नहीं। मखाया नितिन को नहीं बोला, नेक्स्ट तो वही हाँ, आते हैं अब सबको बोल दूं 400 के नीचे, पहले उन्हें बोलना चाहिए। तो हम हाँ। लिस्ट में नीचे से ऊपर जाएंगे, है ना? एम्ब्रोस से हाँ, स्टार्ट करेंगे। नीचे से ऊपर जाएंगे, क्योंकि अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो फिर शायद ऊपर वालों के बारे में ही ज्यादा बात हो जाए और नीचे वालों के बारे में बात हो ही ना पाए। ठीक है, तो जो तो हम सबसे ऐसा पहला। करेंगे कि ऑल्टरनेटली, जैसे मैं एम्ब्रोस के बारे में कुछ बोलूंगा, फिर इन्हें हम्म। कुछ कमेंट ऐड करनी होगी तो ये कमेंट ऐड करेंगे, वरना हम नेक्स्ट बॉलर पे ऐड कर, मतलब मूव ऑन जी। करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे लास्ट में इस लिस्ट में, और हैं सर कर्टली एम्ब्रोस। 98 सर कटली मैचेस। एम्ब्रोस। यस, इम्पोर्टेंट। नाइटहुड बहुत गिने चुने क्रिकेटर्स को मिला है, तो हम्म। मेंशन बनता है। 98 मैचेस, 405 विकेट्स, 20.99 की एवरेज। क्या कहना चाहेंगे आप जी। कर्टली एम्ब्रोस पे? और एक ऐसे इसके एरा बाद। में खेले जब वेस्ट इंडीज का प्रोबेबली लास्ट अच्छा एरा कह सकते हैं, हम्म। 1988 से 2000 एग्जैक्टली, यही था शायद लास्ट अच्छा एरा। हम्म। और जो तो चीज आपने मेंशन नहीं की वो ये है कि 98 मैचेस में 22 5 विकेट हॉल्स हैं और 3 10 विकेट हॉल्स हैं। हम्म और अक्सर जो हम बात करते हैं कि वो आपने जब एक। फुल प्रोफाइल खोली होगी क्रिकबस पे तब आई होगी। जी जी मैं जी। लिस्ट से बोल रहा था। हाँ, मैं भी लिस्ट से ही बोलूंगा आपसे। और हम अक्सर जो चीज के बारे में बात करते रहते हैं कि एक टीम को पर मैच में 20 विकेट लेने होते हैं जीतने के लिए, और अगर 5 बॉलर्स के हिसाब से आप हिसाब लगाएं तो एक बॉलर का 4 विकेट लेने का बनता है। तो वो चीज में ये खरे उतरते हैं। 98 मैचेस में 405 विकेट्स, मतलब पर मैच 4 से ज्यादा का इनका 4 से जो ज्यादा। भी है, 4 से ज्यादा विकेट है। विकेट्स पर और इनकी मैच। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर्स ऑफ ऑल तो टाइम। इस वीडियो में मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि हम इन बॉलर्स को सेलिब्रेट करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। कोई डिबेट नहीं होगी कि कौन बेटर है कौन नहीं। हम्म। दिस इज जस्ट टू सेलिब्रेट द बॉलर्स। कुछ पैरामीटर्स ऑब्वियसली रखे जाएंगे, जैसे सबसे पहला जो बिगेस्ट पैरामीटर हमने सोचा रखने का वो ओवर्स रखा है, क्योंकि उससे प्रूव होता है कि इतनी बॉल्स या ओवर्स में आपने विकेट ली हैं, जो काफी एक्यूरेट पैरामीटर है। हम्म। फिर उसके बाद जनरल पैरामीटर्स आपके वही रहेंगे, एवरेज स्ट्राइक रेट, क्योंकि उससे भी पता चलता है कि कितनी बॉल्स पे विकेट ले रहे हैं और कितनी एफिशिएंसी है बेसिकली विकेट्स लेने। और लास्ट और ये पैरामीटर्स होगा मैचेस इनिंग्स। तो इस बेसिस पे हम करेंगे। हाँ, और ये बोलो। हमने आपसे ज्यादा खुद को याद दिलाया, क्योंकि हम खुद डिबेट करने लग जाते हैं। हम्म तो
तो अगले बॉलर पे आ एम्ब्रोज पाएंगे। एम्ब्रोज के बाद हम बात करते हैं। इस लिस्ट में शायद पेसर्स में इकलौते लेफ्ट आर्म पेसर हैं, द वन एंड ओनली वसीम अकरम। 104 मैचेस में 414 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 23.62। और ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि ये सब कॉन्टिनेंटल पिचेस पे खेलते थे, तो उसके हिसाब से ये स्टैट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। एक और मेरा आपसे क्वेश्चन था कि जी। अभी रिसेंटली हमने देखा पाकिस्तान में जिस तरह की पिचेस बोले या हाईवेज बोले बनते थे, तो मैंने उतने ऑनेस्टली बोलूंगा क्लिप्स नहीं देखे हैं वसीम अकरम की बॉलिंग के। तो क्या उस टाइम पे भी पाकिस्तान में ऐसी पिचेस थी? देखिए, आप मुझसे पहले पैदा हुए हैं जितना मुझे याद है, तो अगर आपने नहीं लेकिन देखी तो मैंने भी मेरे नहीं देखी है। मेरे पैदा होने तक तो वसीम अकरम ही रिटायर हो गए थे, आई थिंक। हाँ, नियरली एक हाँ, साल। नियरली। तो नहीं, ऐसी एनीवेज पिचेस पैदा होते एग्जैक्टली ही नहीं क्रिकेट बनती नहीं थी। देखता मैं। देखने का हाँ, हमारा टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट आई थिंक सेम था, मैंने 7 में स्टार्ट हाँ। किया था। तो इस क्वेश्चन का मैं अगर आपको आंसर करूं तो हुआ ये था कि 2009 से पहले जब तक पाकिस्तान थे वो इंटरनेशनल क्रिकेट का बैन नहीं लगा था, जो हम्म। लाहौर में बस अटैक हुआ था, उसके बाद से काफी साल तक पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट हुई नहीं थी। ये मेंशन करना जरूर। हाँ, ये मेंशन करना जरूरी था। हमारे तो बहुत साल हमारा बाद जब वापस पाकिस्तान का एक फैन चला गया। तो बहुत साल बाद जब टेस्ट क्रिकेट वहां वापस शुरू हुई, तो उनकी पिचेस 4 डे 5 डे क्रिकेट के लिए उतनी रेडी थी नहीं। वो डोमेस्टिक पिचेस में कैसे भी विकेट बना लेते थे और खेल लेते थे। हम्म। और जब दोबारा से क्रिकेट रिज्यूम भी हुई तो T20 फॉर्मेट में, और फिर वनडे फॉर्मेट में, और फिर टेस्ट फॉर्मेट में। तो अभी भी उनकी पिचेस अब उस तरह पे आ रही हैं। तो अगर पिचेस, जो लोग क्रिकेट देखते हैं या समझते हैं, पिच बनाने का सबसे आसान तरीका है पानी डालो और रोल कर दो। बहुत फ्लैट पिच बनती है और बहुत आसान तरीके से और बहुत कम टाइम में बन जाती है। तो अगर पिचेस आपकी पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है, तो ये सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है। और पाकिस्तान की इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल हालत के हिसाब से वो सस्ते तरीकों पे जाते हैं। ये ये हम काटेंगे नहीं, हम बोलेंगे। वीडियो ये वीडियो क्रिकेट के डिस्कशन से एकदम से इकोनॉमिकल हाँ, डिस्कशन तो में यही पहुंच। यही कारण है कि अब पिचेस तो थोड़ी सी नहीं, मेरा मतलब फ्लैट पॉइंट ज्यादा ये हो गई है हैं। कि वसीम उस टाइम पे अकरम पिचेस को इतनी फ्लैट नहीं होती थी। क्रेडिट, हाँ वही इस चीज का क्रेडिट दिया जाता है कि डोसाइल पिचेस पे विकेट लिए हैं। तो क्या इतनी हम्म। डोसाइल थी एक्चुअली पिचेस? क्योंकि जब भी रिवर्स हम स्विंग तो आई होता थिंक था। उन क्रिकेटर्स की बात करेंगे जिनको हमने पर्सनली नहीं देखा है, तो एक नॉस्टैल्जिया वाला एलिमेंट आ जाता है। और एक हम्म। वो भी होता है कि क्लिप्स के थ्रू किसी को देखना और लाइव देखने में फर्क होता है। बुमराह आज के टाइम पे कितनी स्विंग करा रहे हैं, एक अच्छा स्पेल डाल रहे हैं, उसमें विकेट नहीं मिल रहा, वो आपको लाइव देख के ही पता चलेगा। क्लिप आप देखेंगे उनके 5 विकेट हॉल की देखें, हम्म। तो वो भी एक फैक्टर रहता है। लेकिन नॉनदलेस आई थिंक ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर एवर, एवर। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। इसमें कोई डाउट नहीं है। कई लोग, अगर हम वनडे क्रिकेट की बात कर रहे होते तो शायद बोलते द ग्रेटेस्ट पेसर एवर, फिर हम लेफ्ट हम्म। आर्म नहीं लगाते। पर क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, एक चीज और मेंशन करूं कि उन्होंने मैचेस कम खेले। उस टाइम पे पाकिस्तान मैचेस भी कम खेलता था, उस टाइम पे नहीं, आज भी। चलिए छोड़िए, पाकिस्तान से आगे बढ़ते हैं। और इस लिस्ट में पाकिस्तान से अगला अलग नाम है, ऑब्सेशन है इनका। अगला अगला नाम इस पे लिस्ट में मैं अगला आता नाम हूँ। है इंडियन, टर्बनेटर। आप बोल लीजिए, मेरी आप बोल बारी। लीजिए। तो अगला नाम आता है द टर्बनेटर, जैसा इन्होंने बोला। आपने वसीम अकरम को सुल्तान का किंग क्यों नहीं बोला, अगर हम निकनेम्स लेके बात कर रहे हैं तो? खैर एनीवेज। मेरा इंस्टिंक्ट जाग गया, कोई बात नहीं। हरभजन सिंह, 103 मैच, 417 विकेट, 32 की एवरेज। लेकिन इसके अलावा स्ट्राइक रेट मैं ना मेंशन करूँ तो अच्छा होगा। जी, 25 कोई फाइव बात नहीं। विकेट हॉल्स, और बहुत बड़े मैच विनर इंडिया के लिए थ्रू आउट द 2000 डिकेड। तो हरभजन और पे कुछ ऐड करना है आपको? इस लिस्ट में सबसे खराब एवरेज इन्हीं की है। ये एवरेज खराब नहीं होती है, क्योंकि हम कंपेयर ही लेजेंड से कर रहे हैं, इसलिए हमें खराब लग रही है। बहुत एलीट, अच्छी एवरेज है ये। बिल्कुल मोस्ट एलीट उस पे है तो। बिल्कुल। और इनके 5 विकेट हॉल्स, ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑफ स्पिनर्स थे। बेस्ट ऑफ स्पिनर थे अंटिल रविचंद्रन अश्विन इनको सरपास कर गए। ऑल टाइम भी अब आई टिल थिंक हिज, सेकंड या थर्ड बेस्ट तो है। हाँ, हाँ,
नेथन लायन, रविचंद्रन अश्विन, मुरलीधरन, इनके बाद नहीं नहीं, शायद इंडिया यही के, है। इंडिया के। हाँ, इंडिया के तो ऑल टाइम थर्ड पे ही रहेंगे ये। हम्म। और इनके बारे में अगर हम सीरीज पे हम बात करने लग जाएं तो फिर काफी टाइम निकल जाएगा, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। आज भी एक मेंशन करना चाहूंगा, रिकॉर्ड मोस्ट विकेट्स इन अ प्री मैच टेस्ट सीरीज, 32 विकेट लिए थे इन्होंने। वो लेजेंडरी 2001 बॉर्डर गावस्कर सीरीज, जो इनका हम्म। डेब्यू सीरीज भी थी, और इन्होंने हैट्रिक भी ली थी। तो ये आई थिंक इनकी हम्म। मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंस। आई थिंक और ये मूविंग रिकॉर्ड आज भी फॉरवर्ड अब। स्टैंड करता है। हम्म। वही। और अब आगे ठीक है, बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आप आइए। इस लिस्ट में दो ही साउथ अफ्रीकन हैं। उसमें से हम पहले की बात करते हैं, शॉन पॉलक। ये जिन लोगों ने इनका नाम नहीं सुना है वो क्यों जी रहे हैं मुझे नहीं पता। 108 मैचेस में इनके सीधा सीधा 421 अटैक विकेट हैं। अपने सब्सक्राइबर्स पे, बहुत अच्छी बात। कोई बात नहीं, सब्सक्राइबर बढ़ाना आपका काम है, मैं क्रिकेट फैन हूँ। 421 विकेट लिए 108 मैचेस में, 16 5 विकेट हॉल्स, एक 10 विकेट हॉल। अब मुझे पता है लोग क्या बोलेंगे, अरे ये तो साउथ अफ्रीका में खेलते थे, इतने विकेट तो बनते हैं। ऐसा नहीं होता है। इनको ये पिचेस उस टाइम पे उतनी स्पाइसी नहीं होती थी जितनी आज देखने को मिलती हैं। तब मैचेस 2 दिन में 3 दिन में नहीं खत्म होते थे। और ये जो इनके आसपास बॉलिंग करते थे, इनके काफी अच्छा, इनके पास एक पेस अटैक था उस टाइम पे साउथ अफ्रीका का। और एक जो वर्थ मेंशन चीज बोलनी चाहिए, कि जैसे जैसे आज हम देखते हैं टिम साउदी या पैट कमिंस लीड करते हुए बॉलिंग करते हैं, ये कैप्टन भी और बॉलिंग करते हैं। उसी तरह शॉन पॉलक भी कैप्टन थे काफी टाइम तक साउथ अफ्रीका के। उतने मैचेस नहीं खेले तो वो एक एडिशनल बर्डन आपके ऊपर बन जाता है। कई बॉलर्स को फील नहीं होने देते कि हम कैप्टन भी और बॉलिंग भी कर रहे हैं, बट इट टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी। और उसी के एक एग्जांपल शॉन पॉलक थे। और वो भी मेंशन करना बनता है कि साथ में 3781 रन, 32 की एवरेज पे, 16 हाँ, फिफ्टीज, 200, मतलब प्रॉपर ऑलराउंडर की कैटेगरी में प्रॉपर रह ऑलराउंडर। जाते हैं। इस लिस्ट में एक इंटरेस्टिंग बात मैं यही कहूंगा, आई थिंक स्टार्टिंग विद शॉन पोलक, या मे बी अगर आप वसीम अकरम को भी गिनना चाहें, तो इस लिस्ट हम्म। में बहुत सारे ऑलराउंडर्स देखेंगे आप। तो हम्म। वो भी आई थिंक एक इंटरेस्टिंग है। पहले आई थिंक वसीम अकरम ही थे ऑलराउंडर, गिना जा सकता है वसीम अकरम उनके को स्टार्ट्स। आप हरभजन सिंह को ऑलराउंडर नहीं गिनते? हरभजन सिंह, 10 सेंचुरी लगाई है उन्होंने। यस। ये भी कोई आई बात थिंक नहीं। एक फैक्टर हम रख सकते हैं कि अलोंग विद बॉलिंग बैटिंग। तो नेक्स्ट फिर और लिस्ट में आते हैं और हम। आपने एक ऑलराउंडर्स की और। बात की है, बोलिए। तो वैसे तो बारी आपकी है, पर क्योंकि रिचर्ड हेडली है तो मैं आपकी बारी छीन तो लेता हूँ आप क्योंकि मुझे तो आप बोलने का चुप हो बहुत मन जाइए। था। फिर आपने गलती कर दी है, दूसरी गलती वीडियो की, सर रिचर्ड हार्डली। सर रिचर्ड हेडली। जिनको नाइटहुड मिला उनका नाइटहुड प्लीज रिस्पेक्ट करें, किसी लेकिन मैं कारण क्रिकबज़ से से मिला। पढ़ के बोल रहा हूँ, उधर सिर्फ हेडली लिखा है, मैं क्या करूँ। इन्होंने तो तो रिचर्ड भी लिखना आपकी जरूरी नहीं समझा। आपकी नॉलेज वीक है। हाँ, कोई बात नहीं। और इन्होंने, बोलिए। ये इकलौते एक ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनका पर मैच विकेट 5 से ऊपर है। और ये जब खेलते थे तो जैसे जेम्स एंडरसन की हम बात करते हैं, फर्स्ट टू 600 विकेट्स, फर्स्ट टू 700 विकेट्स, ये थे फर्स्ट टू 400 विकेट्स, सिर्फ पेसर्स में नहीं, ऑल ओवर बॉलर। और बिफोर कपिल देव इनसे आगे निकले 1994 तक यही टेस्ट क्रिकेट के लीडिंग विकेट टेकर थे विद 431 विकेट्स। और रविचंद्रन अश्विन के अभी जो शायद 36 5 विकेट हॉल ये हुआ है, सर रिचर्ड हेडली के एज अ फास्ट बॉलर 35 5 विकेट हॉल्स हैं इन जस्ट 86 थर्टी टेस्ट सिक्स ही मैचेस। थे। 36 ही थे, सॉरी। आई थिंक बराबर किया है अभी अश्विन। बराबर ही किया है। हाँ, 36 36 5 विकेट हॉल्स इन 86 इन टेस्ट एट्टी मैचेस विद सिक्स टेस्ट मैच। 431। अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल स्टैट्स। और उसके अलावा ये एक बहुत अच्छे बैट्समैन भी थे। और इनके वही ऊपर अगर जो बात होने लग जाए तो मैं बोलता ही फेमस चला हम जाऊंगा। वो ऑलराउंडर्स के क्वार्टेट की बात करते हैं, कपिल देव, बोथम, हार्डली एंड इमरान खान, उसका पार्ट थे द फेमस क्वार्टेट। और जो फैंस आज के टाइम पे फॉलो कर रहे होंगे सीरीज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, जो चैपल हार्डली ट्रॉफी है इनके नाम पे रखी गई है। तो ये भी मैं बता दूं कि वो ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी 1985 में, और 1985 से 93 में न्यूजीलैंड 3 या 4 बार जीती वो, और उसके बाद से वो कभी नहीं जीता है वो ट्रॉफी।
तो वो भी दौर था रिचर्ड हार्डली का, जिन्होंने जाके गाबा में हम्म। बहुत फेमस स्पेल में 15 विकेट लिए थे पूरे मैच में, और सीरीज जिताई थी ऑस्ट्रेलिया को। तो वो भी मेंशन बनता है। आज के करंट उससे रिलेट करें, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी जो रह गई और उनके टाइम पे जो थी, तो ही वॉज इंडीड वन ऑफ अ काइंड। और ये हमारी इस लिस्ट तो में इकलौते न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, और ये आज तक इनके रिटायरमेंट के 30 साल बाद भी कोई और न्यूजीलैंड का प्लेयर 400 विकेट नहीं ले पाया है। तो आप इनका ओहदा समझ सकते हैं एक न्यूजीलैंड की एक क्रिकेट आ में रहे क्या है। हैं, एक आ रहे हैं लेने को एक आ रहे 380 हैं, पे। अभी तक नहीं आए जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। हम्म, चलिए आगे लेकिन बढ़ते हैं। रिचर्ड हार्डली इज बियॉन्ड दैट। रिचर्ड हेडली भी होना है। हाँ। आगे तो बढ़ते हैं। अगली अब टर्न तो आपकी है, लेकिन अब मेरी टर्न आपने मार ली, तो अब क्या किया जाए। आप ले लीजिए। ओके। तो अगले आते हैं श्रीलंका के ऑफ स्पिनर रंगना हैरत। 93 आपने फिर मैचेस गलती कर फोर। दी, ऑफ स्पिनर नहीं थे, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स थे। ऑफ स्पिनर राइट आर्म को बोला जाता है। ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वीडियो पूरा गलतियों से भरा हुआ है, लेकिन हमारे फैंस इतने लॉयल हैं कि वो यही अप्रिशिएट करते हैं, हमारा नेचुरल फ्लो ऑफ वीडियो। तो रंगना हैरत 93 मैचेस 433 विकेट्स 28 की एवरेज पे, विद 34 5 विकेट फॉल। और हमारी इस लिस्ट में ये दूसरे और लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, वसीम अकरम के अलावा। इसके अलावा और कोई लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं है। और स्पिनर्स में अगर आप देखें तो मोस्ट सक्सेसफुल लेफ्ट आर्म स्पिनर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट वो रंगना हराथी हैं। और इनके एक चीज जो मेंशन करने की जरूरत है कि इनका करियर काफी ओवरशैडोड रहा मुथैया मुरलीधरन की वजह से, तो इन्होंने बाय अपने। द इवेंचुअल हाँ। नंबर वन इन दिस लिस्ट, जिन पे हम पहुंचेंगे धीरे धीरे। तो थोड़ा वीडियो की पेस बढ़ाते हैं। 10th नंबर पे आ जाइए, अब हम्म। हम टॉप 10 में आ गए। नहीं सॉरी, अभी एक और है, अब बोलिए। हाँ, अभी और हैं। अभी और हैं। और 10th इनका वाले को मेंशन मैं करना इस। इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, क्योंकि आपने मुझसे रिचर्ड हार्डली लिया। तो 10th कोई नंबर बात इज। नहीं, ले लीजिए। मैं इनके बारे में ये बता रहा था कि इन्होंने अपने मोस्टली विकेट 30 की एज के बाद लिए हैं। और इनका जो करियर का वाकई जो ग्राफ ऊपर शायद गया है, इनको मौका भी 30 की एज के बाद ही मिला, 30 वो की भी एज के एक बाद ही मिला। फैक्टर। हालांकि ऑलमोस्ट 20 साल ये भी खेले हैं, पर शुरू के 10 साल में वो बहुत कम क्रिकेट खेले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपकी टर्न, नंबर 11। नंबर 11, ये हमारे कपिल पाजी आ गए। 131 मैच में 434 विकेट। आपको ये मैच ये 29 का एवरेज, ये नंबर्स भले भले ही बहुत आपके वो लगे कि ये तो बिलो ऑर्डिनरी। पार हैं और ऑर्डिनरी हैं, पर ये मैं याद दिला दूं, ये तब खेलते थे जब इंडिया के पास मीडियम पेसर या फास्ट बॉलर नहीं होते थे। और होते थे तो अभी शुरू ही हुए थे। ये 16 साल के करियर में इन्होंने बहुत कम मैचेस इंजरी से मिस किए, शायद एक भी मैच इंजरी से मिस नहीं किया है। कभी कोई नो बॉल नहीं एक, डाली। आई थिंक 100 मैचेस तक एक या एक भी मिस नहीं किया था, उसके बाद दो तीन मिस हम्म। किए, हम्म। कुछ ऐसा स्टार्ट है। नो बॉल नहीं डाली एक भी, सबसे बड़ी बात। आज के, नो बॉल नहीं डाली। जैसे हम देखते हैं एक मैच में पांच पांच नो बॉल डाल देते हैं अच्छे से अच्छे बॉलर, तो एज अ हम्म। फास्ट बॉलर आजकल स्पिनर्स डाल देते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन आप समझ गए हाँ, नहीं होंगे। नहीं। तो वो एक बहुत जबरदस्त स्टार्ट है। और सबसे बड़ी और बात, 5,000 से ज्यादा रन और 400 से ज्यादा विकेट आज तक कोई नहीं कर पाया इनके अलावा। जी। तो और यही इनकी लेगेसी है। आगे बढ़ते हैं जिनका आप वेट कर रहे थे। अगले आ अविरल। गए नंबर 10। इनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग इन्हें दी ग्रेटेस्ट गोट बॉलर, फास्ट बॉलर मानते हैं, जिन पे पेस था, स्विंग था, एग्रेशन था, सब कुछ था। मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन दी स्टेन गन, टेल स्टेन। 93 मैचेस 439 विकेट्स, एवरेज ऑफ लेस देन 23, with 26 5 wicket hauls and a strike rate of 42.3। क्या कहना चाहेंगे आप डेल से। इनके बारे में एक चीज जो हम सब कहते हैं कि ये शायद एक इकलौते फास्ट बॉलर थे जिन्होंने हर जगह विकेट्स लिए हैं, सब कॉन्टिनेंट हो, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हो, इंग्लिश इंग्लिश कंडीशंस हो, साउथ अफ्रीका में तो लिए ही हैं, वेस्ट इंडीज में, हर जगह हर बॉल से उतने ही इफेक्टिव रहे हैं। और थ्रू आउट हिज करियर,
शायद और आई उनकी थिंक इंजरीज अगर टेकर ऑफ करियर डेल ना हुई स्टेन होती। वन ऑफ द बिगेस्ट व्हाट इफ करियर्स रहा है, कि अगर आई थिंक कम से कम 125 मैच तक खेल जाते ये अगर फुली फिट रहते जब रिटायर हुए, तो कहाँ पे एंड अप करते। मे बी मैग्राथ को कहाँ छू पे ले। एंड अप करते, मैग्राथ से पार हो जाता शायद। मैग्राथ के भी मतलब आएंगे हम मैग्राथ पे लेटर ऑन, बहुत अनबिलीवेबल स्टार्ट सी। हम्म। तो नेक्स्ट पे आ जाइए अब आप, 9 नंबर। नेक्स्ट पे वीडियो आते हैं। उड़ गया आपका कुछ। मेरा वी, मेरा वीडियो उड़ गया, अब आ गया। आ गया आ गया। हाँ, 9 नंबर। चलिए वीडियो, इनके नाम वीडियो से आना बहुत जरूरी है। इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गई, क्योंकि आई थिंक ये बिगेस्ट फैन है इनके। बोलिए, आपको ही मौका मिलना अश्विन चाहिए। अन्ना, इनको ये अभी हमारे लेटेस्ट ज्वाइनी है 500 विकेट क्लब के। और यहाँ से हम अब जो भी बॉलर्स की बात करेंगे इन सबके 500 से ज्यादा विकेट हैं। तो अश्विन ने अभी लेटेस्ट अपने अभी उनका स्टैट है 100 मैचेस में 516 विकेट। इस लिस्ट में सिर्फ 3 ऐसे बॉलर्स हैं जिनके पर मैच विकेट 5 से ज्यादा हैं। रिचर्ड हेडली, मुरलीधरन और रविचंद्रन अश्विन। और रविचंद्रन अश्विन, मुरलीधरन के तो 6 से ज्यादा। मुरलीधरन के 6 से ज्यादा हैं, वो अलग ही है। और रविचंद्रन अश्विन 5 विकेट हॉल्स के लिस्ट में जब तक मेरे ख्याल से रिटायर होंगे नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे। अभी इनके 36 हैं, शेन वॉर्न के 37 हैं, मुरलीधरन के 67 है, तो वो तो फर्स्ट पे ही रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ही इज, ऐसा मेरे काबिल दोस्त को नहीं लगता है, पर ही इज द बेस्ट ऑफ स्पिनर ऑफ आवर जनरेशन। इनको नेथन लायन लगता है, हम उस पर डिबेट में नहीं पड़ेंगे, पर और ही इज वन सब ऑफ द कुछ बेस्ट ऑफ सब स्पिनर्स कुछ ऑफ अभी आवर बोल जनरेशन। दीजिए आप। ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ स्पिनर्स ऑफ दिस जनरेशन। डेफिनेटली द बेस्ट एट होम, नो डाउट। द बेस्ट एट होम एंड द तो बेस्ट ऑफ इसी के स्पिनर साथ प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया। डिबेटेबल बट हाँ। चलो ठीक। तो इसके बाद हम आएंगे नंबर 8, कर्टने वॉल्स। हमने लिस्ट की स्टार्टिंग की थी सर कर्टले एम्ब्रोस के साथ, और इन्हीं के ये बॉलिंग पार्टनर थे सर कर्टने वॉल्स। 132 मैच, 519 विकेट, 25 से कम की एवरेज, स्ट्राइक रेट 57 की, और 22 5 विकेट हॉल। कर्टने वॉल्स पे कुछ कहना चाहेंगे आप? बस एक छोटा सा करेक्शन कर देता हूँ, इनको सर नहीं मिला था, नहीं मिला नाइटहुड था। नहीं था इनके पास। तो जहां नहीं बोलना था वहां हमने बोल दिया, पता हमारी नहीं गलती है, से भरा हुआ वीडियो। पता नहीं है पार्शैलिटी क्यों। ये दोनों पार्शलिटी बेचारे क्यों है, जब शेन वॉर्न को नहीं पेस मिला तो फिर पेस वॉल्श क्या चीज बॉलिंग है। ड्यू। ओ ओ ओ, ये इन्होंने वीडियो का हेडलाइन स्टेटमेंट दे दिया। खैर मैं इसमें हाँ नहीं तो जाऊंगा, अगले पे आ वॉल्श, जाते हैं जल्दी। वैसे अगला कर्टनी भी वॉल्श के बोलने बारे का में मौका मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि आपको मिल जाएगा, आपको तो मैं रीजन कर्टनी पता वॉल्श ही के है। बारे में एक दो लाइन और, मैं उनके बारे में एक हाँ दो हाँ, लाइन और ऐड कर बोले देता हूँ बोले। कि ये पहले बॉलर थे जिन्होंने 500 विकेट लिए थे इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। और until his retirement he was the leading wicket taker in of test cricket। हम्म। और अब आप आ जाइए अपने टकलू तो पे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। क्या बोला आपने? छोड़िए, आगे बढ़िए। हाँ, नाइस गैरी गाजा, द वन एंड ओनली नाथन लायन, जो मेरे अकॉर्डिंग द ग्रेटेस्ट ऑफ स्पिनर ऑफ आवर जनरेशन, क्योंकि उनके हर जगह 5 विकेट हॉल्स हैं, हर जगह स्टार्ट्स हैं। अभी रिसेंट न्यूजीलैंड सीरीज में भी उनकी परफॉर्मेंस देखी। 129 मैचेस, 530 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 30, विद स्ट्राइक रेट ऑफ 61 एंड 24 5 विकेट हॉल। तो नाथन लायन हम जानते ही हैं, जो करंट ऑस्ट्रेलिया की तिगड़ी है पेसर्स की, अलोंग विद उनके लेजेंडरी ऑफ स्पिनर। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मुझे वरना लगता है हमें नेक्स्ट। इस चीज में ये भी हम्म। बोलना चाहिए था कि ये जो प्लेयर्स अभी करंट खेल रहे हैं ये कहाँ पे एंड कर सकते हैं इस लिस्ट में। तो हमने अश्विन का, तो मुझे भी नहीं लगता कि शायद वो 600 तक पहुंच प्रेडिक्शन पाएंगे। कर सकते। तो क्या आपको लगता है नेथन लायन इस अश्विन लिस्ट का में? आपको नहीं लगता 600 तक पहुंचेंगे? मुझे मुश्किल लगता है। तो 84 दूर है। 84 विकेट्स के लिए अश्विन को कितना मैचेस लगेंगे, मुझे लगता इररेस्पेक्टिव है ऑफ मैचेस कंडीशन? ऐसी 20। प्रेडिक्ट करें। 20 मैच, 37 के हैं अश्विन, 20 मैच मतलब कम से कम 2 साल हो।
3 साल, क्योंकि शायद अब्रॉड हम्म। में अब शायद कुलदीप को फेवर किया जाए, जडेजा एक ही स्पिनर खेलें, और फिटनेस भी चलिए। ऑब्वियसली हर कोई ने अपनी टीम का फर्स्ट चॉइस स्पिनर नहीं होता। खैर एनीवेज नेक्स्ट बंदे पे आ जाते हैं लिस्ट में। आपकी टर्न। इस लिस्ट में पर आपको नेथन लायन कहाँ तक लगता है, कहाँ तक खत्म करेंगे? 36 उनकी एज है, ये हर मैच खेलते हैं। नाथन लाइन आई थिंक 600 कर सकते हैं touch। अच्छा चांस है ये क्योंकि अभी होम तो सीरीज मतलब, आएगी 5 मैच की। तो फिर नेथन इंग्लैंड लायन आ इस रही है लिस्ट में अगले साल एशेज में। तो नेथन लायन इस लिस्ट में अभी काफी ऊपर जा सकते हैं। हम्म, और इनसे ऐसे ऊपर तो मैं जाएंगे देखता हम, हूँ इन्हीं ऑस्ट्रेलिया के के। फेलो हम्म, ऑजी टीममेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम, ग्लेन मैकग्राथ। इनके स्टैट्स एक्चुअली बहुत कमाल के हैं, अनटिल सरपास्ड बाय ब्रॉड एंड एंडरसन, यही थे रिटायरमेंट तक मोस्ट सक्सेसफुल फास्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम। ग्लेन मैकग्राथ 563 विकेट्स इन 124 टेस्ट मैचेस with 29 5 wicket hauls and 3 10 wicket hauls। और इनका मतलब क्या बोला मोस्ट जाए, इंटरेस्टिंग बात तो अब बोलना ही बोल रही हूँ। एवरेज एवरेज 21.64। एवरेज 21 की है इनकी। ये शायद हमारी इस लिस्ट में सबसे कम एवरेज है जितनी भी हमने देखी है। मैं स्क्रॉल करके देख ले रहा हूँ, जी हाँ, इस लिस्ट में सबसे कम एवरेज है। तो एवरेज वाइज ये इस हमारी लिस्ट के बेस्ट फास्ट बॉलर है, ग्रेटेस्ट बेस्ट बॉलर है। बेस्ट बॉलर। तो अब थोड़ा और स्पीड अप करा जाए क्योंकि अब हम आ गए हैं टॉप 5 की कैटेगरी में। और 600 विकेट के क्लब नंबर में। 600 विकेट के क्लब। एलीट लेवल बढ़ता जा रहा है। नंबर 5 फ्यूचर नाइटहुड जिन्हें मिलेगा, आई एम 100% श्योर, मिस्टर अच्छा, स्टुअर्ट ब्रॉड। फ्रॉम 6 sixes to 600 विकेट्स, 167 मैचेस, 604 विकेट्स, 27 की एवरेज, 55 की स्ट्राइक रेट और 20 5 विकेट हो। स्टुअर्ट ब्रॉड क्या कहना है? ये बेल स्टुअर्ट बदल ब्रॉड के मुझे लग विकेट ले लेते हैं। ये तो उनके करियर में शायद बहुत लास्ट में हुआ, शायद पहले बेल बदले होते तो ये अनिल कुंबले को पार कर जाते। और अभी भी मुझे लगता है खेल सकते थे, थोड़ा जल्दी रिटायर हो गए। पर 100 अगर एंडरसन खेल 167, सकते थे तो डेफिनेट। पर यही इनकी ग्रेटनेस है कि 167 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद भी हम ये बोल रहे हैं कि ये और खेल सकते थे। यही इनकी ग्रेटनेस है। और ये सेकंड फास्ट बॉलर थे जेम्स एंडरसन के बाद 600 विकेट्स को इन्होंने छुआ। ये हमेशा, मैं इनके बारे में कहूंगा कि ये एंडरसन की लाइमलाइट में हमेशा से ही दबे रह गए। शैडो में रहे। इनको कभी शैडो में रहे, इनको कभी उनका ड्यू उतना नहीं मिला। ये और भी अब तो रिटायर भी हो चुके हैं। मतलब एज अ बॉलर नहीं एज अ ऑलराउंडर भी इनका मेंशन किया जा सकता है। लाटर हाफ में उतना किया जा नहीं सकता है। लेकिन उसके बाद भी 3600 से ज्यादा रन, 13 50 से 100, काफी इम्प्रेसिव है। और वो 169 वर्सेस पाकिस्तान, हम्म, शायद खासकर पाकिस्तानी फैन तो नहीं भूल सकते। एनीवेज अब मैं आप अकेला नंबर पाकिस्तान फोर के पे मजे नहीं लेता, आप भी लेते हैं। नंबर 4 पे हम आप आ नंबर सकते हैं, आखिरी इंडियन। आखिरी इंडियन इस लिस्ट में, नंबर 4 पे, शायद इंडिया के आर्ग्युबली द ग्रेटेस्ट मैच विनर्स ऑफ ऑल टाइम, अनिल कुंबले। 619 विकेट्स इन 132 टेस्ट मैचेस, 29 की एवरेज। और इनके 35 5 विकेट हॉल्स हैं। ये इंडिया का ऑल टाइम बेस्ट था, अभी रिसेंटली अश्विन ने सरपास किया है इन्हें। और ये टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में दूसरे बॉलर थे जिन्होंने एक इनिंग में 10 विकेट लिए। और ये रिकॉर्ड, ये हमें कभी नहीं लगता था कि शायद कभी और ब्रोकन होगा। ब्रोकन जॉ के साथ बॉलिंग। ब्रोकन जॉ के साथ बॉलिंग और भी पता नहीं क्या क्या। ये भी इस लिस्ट में है, एक ऐसे बॉलर जिन्होंने कैप्टेंसी भी की है, रेगुलर कैप्टन रहे हैं। और रहे तो वैसे वसीम अकरम भी थे, हम उनके बारे में मेंशन करना भूल गए। तो अनिल कुंबले को भी आप शायद इनको शायद ऑलराउंडर की कैटेगरी से थोड़ा नीचे रखा जाए। और अब इसी के साथ हमारी 600 विकेट का क्लब भी खत्म हो गया है। शायद हम ये विकेट कुछ दिन पहले बना रहे अब होते तो इसमें एक नाम और जोड़ते, पर अब वो नाम हम 700 विकेट के क्लब में जोड़ेंगे। नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब हम टॉप 3 में आ गए। तो टॉप 3 एक और फ्यूचर नाइटहुड वाले, ब्रॉड के लॉन्गेस्ट मेट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, मिस्टर जेम्स एंडरसन। 187 मैचेस, 700 विकेट्स,
26 की एवरेज पे। और ये कोई फेक स्टार्ट्स नहीं है, ये सच्चे स्टार्ट्स हैं, ये एक फास्ट बॉलर के स्टार्ट्स हैं, जिनका डेब्यू 2003 लॉर्ड्स में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हुआ था। और 21 साल हो चुके हैं इनको टेस्ट क्रिकेट खेलते हो। आज भी इनको कल के आए हुए लड़के बोलते हैं कि रिटायर हो जाना चाहिए आपको, लेकिन रिटायर तो मैं तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कब होंगे ये। मेरे दोस्त तब भी कॉन्फिडेंट रहते हैं कि अब होने वाला है, होने वाला है। ये भी होने कहते वाला है, कहते होने इनको वाला 2 साल हो गए। तो क्या है। मेरे कहना पैदा जेम्स होने से एंडरसन? पहले से ये खेल रहे हैं और मेरे बाल झड़ने लग गए हैं और इनके कुछ नहीं हो रहा। अनबिलीवेबल तो फिटनेस, मतलब आई थिंक अनबिलीवेबल। ऐसा हम एथलीट ना कभी आया है ना आएगा। ही इज ये मतलब शायद above all हम्म, stars, above I think everything। मुझे लगता है इनके बारे में स्टैट्स की बात करने की जरूरत नहीं है। लॉन्जेविटी डिसरिस्पेक्ट के ही होगी पैरामीटर पे इनको बेस्ट बोला जा सकता है। इजी। मतलब एक टाइम और तक आई थिंक जब ये वो 500 600 के ब्रैकेट में थे, तब तक डिस्कशन ये चलता था कि मैग्राथ बेटर है, स्टेन बेटर है, ये बेटर है, वो बेटर है। बट आई थिंक जब आप ऑलमोस्ट 200 मैचेस खेल जाते हैं, जो कि ये शायद खेल जाएंगे, और 700 से ज्यादा विकेट ले जाते हैं, तो आई थिंक फिर वो सब पॉइंट्स नल हो जाते और हम दोनों को ये लगता है कि ये 200 मैचेस खेल जाएंगे और ये शायद शेन वॉर्न से भी आगे निकल जाए। शायद नहीं, हैं। शायद एक ही है इकलौता कि निकल जाए। इकलौता रियल थ्रेट मुरलीधरन के विकेट्स को आई थिंक यही है, क्योंकि इनकी मुरलीधरन के कोई सौ लिमिट, 100 विकेट और ले सकते हैं ये। कोई लिमिट नहीं है इनकी ना। पता नहीं कब तक चले। पता खैर, अब नहीं। टॉप 2 बचे हैं, तो आई थिंक सेकंड मुझे बोलना चाहिए फर्स्ट इनको, क्योंकि ठीक है, अगेन ठीक है। इस वीडियो से पहले बहुत हीटेड डिबेट हो चुका है इस पर। तो टाइम भी हमारे पे कम ही बचा है। तो अब हम आ जाएंगे नंबर 2 पे। द किंग ऑफ स्पिन, द विजर्ड, मिस्टर शेन वॉर्न। 145 मैचेस, 708 विकेट्स at an average of 25, strike rate of 57 with 37 5 wicket hauls। आई थिंक शेन वॉन वो प्लेयर हैं जो अगेन स्टार्ट से ऊपर चले जाते हैं। इनकी जो अचीवमेंट्स है और जो इन्होंने अचीव किया है, वो स्टार्ट से कहीं आगे। बैटिंग स्टार्ट्स भी इनके मेंशन करना चाहूंगा। 3,000 से ज्यादा रन, 12 50s विद हाईएस्ट स्कोर ऑफ 99। आई थिंक हम्म। शेन वॉन का वो भी रिकॉर्ड है, मोस्ट टेस्ट रन विदाउट 100। हम्म। तो ये भी थोड़ा ऑलराउंडर की कैटेगरी में एंटर कर जाता है। तो और मैं तो इनको शोमैन बोलता हूँ। जिस तरह का शो ये दिखाते ग्रेटेस्ट थे शोमैन उस ऑफ तरह का। क्रिकेट। आई और थिंक इतना हमारी इस लिस्ट एग्रेसिव में कोई स्पिनर आज तक नहीं देखा मैं। नहीं एग्रेशन आप देखा फास्ट हमारे। बॉलर से एसोसिएट करते हैं, ये थे जो स्पिन में एग्रेशन था। द लेट ग्रेट शेन वॉर्न हमारी इस लिस्ट में यही हैं जो शायद हमारा वीडियो देखेंगे, धरती पे से नहीं ऊपर से देखेंगे। 2 साल और पहले अब ही आप डायड। आ सकते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 पे मेरे हिसाब से द बेस्ट स्पिनर टू एवर प्लेड द गेम, मुथैया मुरलीधरन। इनके स्टैट्स बहुत ज्यादा अनरियल है। ये 133 मैच में 800 विकेट, 22 की एवरेज के साथ ये हर मैच में 6 विकेट लेते हैं। 67 5 विकेट हॉल्स हैं। जो सेकंड में शेन वॉर्न उनसे 30 ज्यादा। 67 5 विकेट हॉल्स का मतलब है ये हर दूसरे मैच में 5 विकेट हॉल लेते हैं। और बहुत ड्रामेटिकल वे में इन्होंने इनका पूरा करियर रहा है। 800 विकेट भी अपने करियर की फाइनल बॉल पे ली थी। और इनके बारे में जो भी कहा जाए प्रज्ञान कमी ओझा। है। प्रज्ञान ओझा। इनके बारे में जो भी कहा जाए कमी है। ये शेन वॉर्न और जो भी लास्ट के हमने 3 4 प्लेयर्स के नाम दिए ये बियॉन्ड स्टैट्स हैं। इनके बारे में सबको पता है। तो हम मुतैया मुरलीधरन के साथ अपनी आज के वीडियो को खत्म करेंगे। लास्ट के और 2 मिनट्स बचे हैं, तो जल्दी से 2 मिनट यहाँ पे, क्योंकि एक गो में मैं आपसे सुनना चाहूंगा जो भी ये 400 प्लस विकेट्स के हैं। 5 बॉलर्स बता दीजिए जो आप अपनी टीम में पिक करें, जल्दी से। अगर सेना में खेल रहे हैं जहाँ पे 3 जल्दी स्पिनर, दो जल्दी, ये दो सब इसका पेसर। टाइम नहीं है, कुछ भी क्राइटेरिया, 5 बॉलर। वॉन वॉन मुरली, मैग्राथ, वसीम, पांचवा? अश्विन। अच्छा, 3 स्पिनर रखे हैं। मैं
आई थिंक सेम, मैकग्राथ, स्टेन, हार्डली, वॉन, मुरली, मेरे ये 5 रहेंगे। और इसी के साथ बिना कोई बहस करते हुए हमने लिस्ट के ग्रेटेस्ट टेस्ट बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम। अगला वीडियो का टॉपिक सोचेंगे, आएंगे जल्दी। मिलते हैं दोस्तों, अलविदा। हमारा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर प्लीज़ पूरा देखिएगा। और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आपके पास आते रहें। टिल देन, कुशाग्र द्विवेदी, अविरल शर्मा, फ्रॉम द रियल टॉक, साइनिंग ऑफ।